काफ़ी टाइम हो गया है सफाई करते करते, तो अभी चलते हैं पेट पूजा करने क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और शायद शाम तक फ्री ना हो, तो सोचिए पहले खाना खा लेते हैं। और मम्मी बना रही हैं खाना। सुबह मतलब ये होता है ना, हम बिहारियों का जब तक चावल ना खाएं तो मन ना भरता है। तो कल का एक तो फास्टिंग, मम्मी पापड़ भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू वरुणिता ब्लॉग्स। और करवा चौथ की सुबह हो चुकी है। कल रात को जैसे तैसे पूजा हो गई मेरी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ एंड पूजा कर लिया है। और अपने करवा की जो प्रसाद था मेरा वो मैंने खा लिया है, तो व्रत इज डन, कंप्लीट हो चुका है। और अभी मम्मी ने बनाया है, मतलब शायद चावल वगैरह नहीं बनाया, आलू के पराठे बनाए, तो मैं वो खाने वाली हूँ। और 11 बज गया है, मैं अभी तक नहीं खाई हूँ। कल रात को भी मैंने कुछ नमकीन नहीं खाया था, प्रसाद ही खाया था, तो अभी खाने वाली हूँ आलू का पराठा। और पता नहीं मम्मी ने कुछ और बनाया साथ में, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। आज देखते हैं, आज फिर से सफाई करनी है हमें और पूरा रूम फैला हुआ है। कल का पूरा मतलब इधर उधर ये सारा पूजा का सामान हटाना है, ये बहुत सारा काम है। तो बने रहिए आज ब्लॉग के साथ कि आज क्या क्या मैं करती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, खा पी के मिलती हूँ मैं आप लोगों से, एंड उसके बाद दिखाऊंगी आज क्या क्या करना है। और क्योंकि रूम तो सफाई हो चुकी है, दोनों कमरे की सफाई हो चुकी है दिवाली की, किचन रह गया है, तो किचन 1-2 दिन में कर लेंगे, तो दिवाली की सफाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब करवा चौथ की अभी तक तैयारी करे थे, अब दिवाली की तैयारी करनी है। तो बने रहिए, अभी ब्लॉग में आते रहेंगे। ब्लॉग बहुत लेट जा रहे हैं ब्लॉग, तो मेरा तो ब्लॉग का कोई वेट नहीं करता है, इसलिए जब मन करता है जब मैं डाल देती हूँ एडिटिंग करके। तो देखिए अगर अच्छा लगे तो, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो शाम हो चुकी है, और शाम नहीं मतलब रात हो चुकी है, समझ लीजिए 8 बज गए हैं। और हम लोग 5 बजे सोकर उठे, मैं और मम्मी। मतलब इतना थक गई थी, कल पूरा दिन इतना बिजी थे, मतलब तो मतलब खाने पीने के बाद ऐसी नींद आई ना, जो 5 बज गया उठने में। फिर उठ के फ्रेश वगैरह होके, और मम्मी बना रही हैं खाना। सुबह मतलब ये होता है ना, हम बिहारियों का जब तक चावल ना खाएं तो मन ना भरता है। तो कल का एक तो फास्टिंग था, और दिन में भी मम्मी ने चावल नहीं बनाया था, ऊपर से पापा आज दिन में ड्यूटी से आए नहीं थे, तो अभी आएंगे। तो मम्मी दाल चावल बना रही हैं किचन में। और तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किचन में। तो गाइस देखिए, यहाँ पे खाना पीना बन रहा है। आलू गोभी की सब्जी, दाल, और ये चरौड़ी, चावल के आटे की चरौड़ी। मम्मी पापड़ भी। तो गाइस खाना बन रहा है अभी। तो गाइस खाना अभी बन रहा है, और दोनों रूम की सफाई हमने कर लिया है, मम्मी और मैंने मिलके। एंड मम्मी कल किचन साफ़ करना है ना, और किचन हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। ये देखिए आप, इतने सारे डब्बे हैं ना, पहले तो उस डब्बों में से हम आधा करने वाले हैं। एंड पूरा किचन साफ़ करना है अगले 2 दिन के अंदर। 1 दिन में हो जाएगा मतलब, लेकिन टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि बहुत सारे डब्बे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और ये किचन की हालत आप देख सकते हैं। ये हमारे जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक जो हैं, पेंट वेंट करवा के, और देखिए क्या मतलब चिथरे उड़ गए हैं दीवार, ये देखिए सारे बुरा हाल है। तो टाइम लगेगा इन सबको साफ़ करने में। क्या करें, मजबूरी है, हमारा भी रहना है यहाँ पे, और गरीब हैं हम लोग क्या, बहुत लोग गरीब हैं, हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बट करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत इन सबको साफ़ करने के लिए, इन सबको उखाड़ना पड़ेगा झाड़ू लेके।
तो ये ब्लॉग कल तक चलने वाला है। तो और तो चलिए खाना पीना बन जाए तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, तो आज हो गई 26 तारीख और दिवाली बहुत नज़दीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मुझे अपनी किचन की सफाई करनी है, और अभी देख सकते हैं मैं अपनी किचन में ही खड़ी हूँ। तो सफाई अभी ऑन चालू है, सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ। तो सारे डब्बे देखिए हटा दिए हैं। तो क्या किया है डब्बों को ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सारे जो डब्बे में सामान थे वो मैंने ऐसे पन्नी में डाल के रख दिया है, और सभी डब्बे धुले जाएंगे। तो चल रही है सफाई अभियान, काफ़ी टाइम से ये सब मैं करने में लगी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने सारे डब्बे टब में डाल दिया है, इसका सारा सामान निकाल के। और ये कुछ इधर है, कुछ इधर है, और ये देखिए ये सारा सामान निकाल के मैंने ऐसे रख दिया है। तो ये सारे धुल जाएंगे और डब्बे सूख जाएंगे तो फिर डाल देंगे हम लोग। और ये सब अभी साफ़ सफाई करनी बाकी है, ये भी और हैं डब्बे, तो इनको भी हटाना है। तो अभी बज गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है गया है सफाई करते करते। तो अभी चलते हैं पेट पूजा करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और शायद शाम तक फ्री ना हो। तो सोचे पहले खाना खा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले खाना खाते हैं हम लोग, एंड उसके बाद और जो बचा हुआ काम है सो कर लेंगे। भी 1-2 दिन चलने वाला है सफाई ही, क्योंकि दिवाली है तो करना ही पड़ेगा। जैसे करो कम करो ज़्यादा करो, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब हो रखी है दिवाली और सफाई के चक्कर में। तो बस 1-2 दिन की बात है, कर लेते हैं। और मम्मी क्या, मैं आई हुई तो करना पड़ेगा यहाँ पे। मम्मी बोल रही है कर दो बेटा। मम्मी भी लगी हुई है बाहर कपड़े धो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मम्मी कपड़े धोने में लगी हुई हैं बाहर। काफ़ी टाइम हो चुका है, और मम्मी बाहर का काम धाम करने में व्यस्त है और मैं अंदर का काम धाम करने में व्यस्त हूँ। ये देखिए बहुत धूप वगैरह हो जाती है लेट होने पे, तो फिर उधर ही बैठ के धो लेते हैं कपड़े। और लगी हुई है मम्मी, मैं इधर कर रही हूँ, मम्मी बाहर कर रही हैं। और अभी मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी, एंड उसके बाद काम धाम समाप्त करके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये गाइस, तो अब बहुत मेहनत हो गई, हम बहुत सफाई कर लिया, तो आज नहाना तो शाम को ही पड़ेगा। तो अभी खाना खा लेते हैं। तो आज मम्मी ने देखी बनाई है रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी, और ओल की सब्ज़ी है, और ओल की चटनी है, चटनी या चोखा जो भी आप बोले। तो मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ और उसके बाद फिर से लगना है सफाई में। तो पहले खा लेती हूँ, फिर सफाई करती हूँ, करते रहूँगी। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं। हे गाइस, तो शाम को 6 बज चुका है और अभी फ्री हुए हम लोग। अभी नहा के आई हूँ मैं, और शाम को सांझ बत्ती कर लिया है मैंने, दिया जलाया मंदिर में, और बैठी हुई हूँ। कमर दर्द कर रहा है यार काम करते करते। काम क्या, कुछ मतलब वही जो भी किचन में डब्बे वगैरह थे वही साफ़ किया आज हमने, और जो भी वो झाड़ना था वो रह गया, वो कल सुबह सुबह करेंगे अब, क्योंकि झाड़ू से उसे झाड़ना पड़ेगा, और नया झाड़ू हमारे पास था नहीं। और आज मंगलवार है तो मंगलवार को झाड़ू नहीं खरीदते, तो कल सुबह झाड़ू लेकर आएंगे। उसके बाद सारा डब्बा वगैरह हमने साफ़ करके दूसरे वाले रूम में रख लिया है, और सुबह खाना पीना बन जाएगा सुबह जल्दी, एंड उसके बाद झाड़ झूड़ के और डब्बे रख देंगे। तो और पूरी सफाई डन हो जाएगी दिवाली की। तो अभी हम जा रहे हैं, हम लोग, मैं और मम्मी, कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख लग रही है। उसी टाइम मैंने खाया था दोपहर में, और जब से कुछ भी नहीं खाए हैं, तो पहले खाएंगे कुछ। उसके बाद आज मम्मी ने ओल की सब्ज़ी बना रखी है, तो रात को शायद चावल और लोबिया की सब्ज़ी बनाएंगी, जो हमारे यहाँ बोड़ा बोलते हैं उसको। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। मैं आपको लास्ट सफाई का ब्लॉग मतलब इसमें ऐड कर दूँगी, जो भी हमारा लास्ट सफाई होगा, देन इसको मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ।
तो सुबह हो चुकी है और मैं लग चुकी हूँ जो काम बाकी है उसमें सफाई करने में, और मैं चढ़ी हुई हूँ इसके ऊपर लेंटर के। तो ये चल रहा है 3 दिन से ये साफ सफाई का काम। तो देखिए ये छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कितना भी छुड़ा रहे हैं। तो बस यही रह गया है आखिरी साफ सफाई का काम। ये देख सकते हैं आप कितना गंदा है। पिछले साल एक्चुअली दिवाली पे मैं गांव चली गई थी, मम्मी थी नहीं, भाई था यहाँ पे, उसने कुछ भी नहीं किया था और कचरा मच गया है, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं। और पता ही आप लोगों को बहुत टाइम से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो लास्ट ईयर मेरी शादी थी दिसंबर में, तो मैं दिवाली से पहले ही गांव चली गई थी, मम्मी थी नहीं, सब कुछ ऐसे ही रह गया था, तो और ज़्यादा हो गया है। तो आज मैं लगी हुई हूँ सुबह से यही में। और ये देखिए मैंने बाल में इतना सारा ऑयल डाल दिया है क्योंकि मेहंदी लगाई थी मैं अभी करवा चौथ से पहले। तो मैंने सोचा उस दिन करवा चौथ पे मैंने बाल धो के नहा लिया था, तो तेल लगा लो थोड़ा कलर चढ़ जाएगा। और लगी हुई हूँ साफ़ सफाई इसको करके, फिर सामान सेट करना पड़ेगा और उसके बाद डन हो जाएगा क्योंकि रूम की सफाई हो चुकी है ऑलरेडी। तो चलिए बने रहिए, अभी तो ये साफ़ सफाई का ही चलेगा काम, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो गाइस देखिए अब मम्मी लग गई हैं, मैं थक गई थी झाड़ू चलाते चलाते। तो अभी मम्मी जी कर रही हैं सफाई। ये होने वाला नहीं है साफ, ऐसे ही ऐसा लग रहा है जैसे भारत का नक्शा बना हुआ है हमारे दीवार। अरे वो बोल रहा है कि मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो आज हम लोगों का थोड़ा जल्दी हो गया, किचन साफ़ सुथरा हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ, 4:30 बज रहा है। तो आज थोड़ा हम लोग जल्दी फ्री हो गए। बट अब करना क्या है कि जो भी किचन का सारा सामान था वो सेट करना है किचन में। तो मैं देखिए ये सारा किचन का सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है इस रूम में, और अब इनको सेट करना है किचन में। और ये डब्बे में जो भी सामान थे मैंने सारी इसको पन्नियों में भर के रख दिया है। अब फिर से वापस इनको डब्बे में डालना है, डब्बा धो के रखा हुआ ये सब साफ़ सुथरा करके अब इसे हम लोगों को किचन में सेट करना है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, इसको सेट करवा के अभी करेंगे हम लोग रात में बैठ के। बाहर का काम सारा फ्री हो चुका है, तो अब यही करना है, साफ़ सुथरा सब हो चुका है, अब इसे कर देंगे सेट। तो गाइस देखिए किचन में हो गया है सारा सामान सेट, और अब इस ब्लॉग का मैं द एंड यहीं पर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। और ये देखिए ये हमने सारा सामान सेट कर लिया है, और यहाँ पर मेरी माता श्री रोटी बनाने में लगी हुई हैं। ये देखिए ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ बट फिर भी हो चुका है काम चलाओ। तो दिवाली की सफाई मम्मी डन है ना, दिवाली की सफाई हो चुकी है हम लोगों की कंप्लीट। तो चलिए आप लोगों को दिवाली का सफाई दिखाना था कि ये कैसे करते हैं हम लोग सफाई। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।